हेलो ट्रेडर्स, ट्रेडिंग मजहर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर मजहर खान। आज हम दो ऐसे केमिकल सेक्टर की कंपनियों के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन कर रही हैं, बहुत ही बेहतरीन उसका चार्ट पैटर्न भी है और अभी भी हम उसके अंदर जो है एक बाइंग अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं और इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो ये दो कंपनियां जो दोस्तों हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है और दूसरी जो है वो नवीन फ्लोरेसेंस है। तो इन दोनों कंपनियों के बारे में हम डिटेल चार्ट पर जाके और फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और आपको एक कम से कम समय में बेहतरीन नॉलेज देने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरीके से, किस लेवल पे इसे बाय कर सकते हैं, किस तरीके से एक्यूमुलेट करना है, अगर इन्वेस्टिंग करना है तो किस पैटर्न में इन्वेस्ट करना है, सारी चीज़ों को जानेंगे। इससे पहले वीडियो शुरू करूँ, आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप बिगनर्स हैं तो ये चैनल आप ही के लिए, तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबाइए ताकि जब भी नई वीडियोस डालो आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों अगर मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट में पर्सनली रीड करता हूं और उसके आंसर जो है पर्सनली करता हूं। दोस्तों अगर टाइम मिलता है तो वीडियो भी बना देता हूं। लाइक करना मत भूलिएगा क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो मेरी उत्साह बढ़ती है और मैं इस तरीके के कंटेंट आप लोगों के लिए लाके देता हूं। दोस्तों तो इससे पहले जो है वीडियो शुरू करूं, मैं आप लोगों से एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगा कि हमारा जो बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का जो कोर्स है मैंने बिल्कुल फ्री दे रखा है, प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं और 6 घंटे का कंटेंट है बिल्कुल फ्री में, जिसके लिए लोग 30, 40, 50 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं, वो मैंने बिल्कुल फ्री दे रखा है। अगर आप न्यू कमर्स हैं तो तुरंत जाके उस प्लेलिस्ट को प्ले करके देखिए, एक बार, 2 बार, 3 बार, और पूरा सीखने के बाद दोस्तों इस चैनल से जुड़े रहिए। चलिए शुरू करते हैं चार्ट एनालिसिस और देखते हैं कि इन दोनों कंपनियों के अंदर जो है, जो कि केमिकल सेक्टर की कंपनियां हैं, किस तरीके से हम इसके अंदर इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग ले सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, हम जो है टिकर टाइप पर हैं इस वक्त। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड का मैंने जो है डिटेल खोल रखा है। सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे कि ओवरव्यू क्या है। ओवरव्यू ये है कि 5 सालों में इसने जो रिटर्न दिया है 168% का बेहतरीन रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में इसने जो रिटर्न दिया है 14.71% का, जो कि इतना ज्यादा तो नहीं बोलेंगे लेकिन ठीक ठाक रिटर्न है। फोरकास्टिंग देखिए 100% लोग इसको बाय करने बोल रहे हैं, बट अगर आप इसमें पीयर्स में जाते हैं तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, हालांकि मैं फंडामेंटल ज्यादा यूज नहीं करता हूँ, बट जब भी देखता हूँ दोस्तों एक चीज तो देखता हूँ कि पी रेशो क्या है। पी रेशो अपने ये सेक्टर, अपने जो सेगमेंट, इसके जो पीयर्स है, सबसे सस्ता अभी भी अवेलेबल है। और डेफिनेटली दोस्तों हम टिकर टेप पे दोनों, जो हिमाद्री स्पेशलिटी है और नवीन फ्लोरिन है, दोनों को यहाँ पर देखने के बाद हम दोनों के चार्ट पर जाएंगे और कंपेरेटिव स्टडी करेंगे कि अगर पैसे डालना है तो कहाँ डाल सकते हैं। दोनों को जो है मैं आपको बताऊंगा। तो आप, ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है तो टाइम निकाल के अच्छे से देखिए ताकि आप इसको सीख सकें। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसका पीयू तो सबसे सस्ता है अपने पीयर्स में। होल्डिंग्स देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं स्पेशली देखता हूं। तो देखिए यहाँ पे एक नेगेटिविटी दिख रही है कि प्रोमोटर्स ने 3.48% की होल्डिंग घटाई है, जो कि एक चिंताजनक बात है। बट दोस्तों अभी भी 45% के ऊपर प्रोमोटर होल्डिंग है, तो ठीक ठाक है। अगर प्रोमोटर होल्डिंग जो है 45-50 के आसपास है तो मतलब बहुत बेहतरीन चीज है। प्रोमोटर्स की कुछ और भी मजबूरियां होती, कोई और चीज होती है जो जो वो लोग कभी भाई पैसे की जरूरत पड़ती है, हर इंसान को हो सकता है उनको कुछ काम हो, तो ये भी क्राइटेरिया होता है। कभी कभी वो लोग अपनी होल्डिंग कम करते हैं और या कोई और काम हो, घरेलू मसाइल है, घूमने जाना है, कोई भी चीज हो सकती है। तो 45% से इनफ है, इतनी बुरी बात नहीं है। प्लेज जो होल्डिंग है वो इनसिग्निफिकेंट है, बहुत मामूली सा है। अब हम देखते हैं कि होल्डिंग्स में म्यूचुअल फंड ने अभी तक कोई होल्डिंग घटाई नहीं है। अदर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने हल्की से होल्डिंग्स को बढ़ाया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने जो है 1.86 से धीरे धीरे घटाते हुए जो है उन्होंने 2019 से 0.64% पे लेकर आ गए हैं। मैं बताऊंगा अभी चार्ट पर, आपको बताऊंगा सब क्यों हो रहा है। और यहाँ पर देखिए आप, कंटिन्यूअस हमारे रिटेल जो कि हमेशा जो है हर चीज के लिए तैयार होते हैं और सारा जो दिक्कत झेलने के लिए तैयार रहते, सारी मुसीबतों का सामना करते हैं, उन्होंने अपनी होल्डिंग को फुल मजबूती दिखाते हुए यहाँ पर अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। 2019 दिसंबर में उनकी होल्डिंग देखिए 46.95% थी और 53.92% है, ठीक है, 2021 के मार्च में। बहरहाल अब हम चलते हैं और देखते हैं कि नवीन फ्लोरेंस का क्या हाल है। ठीक है, इसका प्राइस चल रहा है 3201 रुपया, जो कि कुछ ही जो है दिन पहले, लगभग लगभग ज्यादा दिन नहीं होंगे, एक साल पहले
आधे रेट पे अवेलेबल था, 1400 रुपये रेट पे अवेलेबल था। तो क्या इस वक्त इसको लेना मुनासिब है? ये सारी डिटेल जो है हम लोग चार्ट पर डिस्कस करेंगे। ठीक है। एक साल में इसने 117% कमा के दिए हैं, 5 साल में इसने बहुत बढ़िया रिटर्न 672% कमा के दिए हैं। दोस्तों ये कैसा होता है ना, स्पेशलिटी केमिकल है, इनके अंदर प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा होती है। आपको बहुत ज्यादा डिटेल में जानना है तो गूगल कर सकते हैं आप कि स्पेशलिटी केमिकल में क्या होता है ना, प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा मिलती है। इसकी वजह से ये शेयर्स जो है ना बहुत ज्यादा तेजी के साथ ग्रो कर रहे हैं। बहरहाल हम लोग अब चलते हैं और देखते हैं कि इनके जो है फोरकास्टिंग क्या है। तो फोरकास्टिंग 40% बाय है क्योंकि काफी एक्सपेंसिव हो चुका है। इंट्रेंसिक वैल्यू जो देखिए उससे महंगा है इस वक्त। ठीक है। तो इसकी जो करंट प्राइस इज मोर देन द इंट्रेंसिक वैल्यू। फाइनेंशियल्स में हम जब जाएंगे, पीयर्स में जाएंगे और पीयर्स में देखेंगे तो देखिए नवीन प्रोसेस अपने सेगमेंट्स में 61 पी पे अवेलेबल है, जो कि काफी एक्सपेंसिव शो कर रहा है अपने आप को। 61 पी दोस्तों बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। और हिमाद्री स्पेशलिटी देखा है आपने, कुछ 11% पे आसपास अवेलेबल था। 11 पी पे अवेलेबल है और 61 पी पे अवेलेबल है। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि होल्डिंग्स का क्या कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पर। तो प्लेज जो है दोस्तों ऑलरेडी इनसिग्निफिकेंट है, यहाँ पर कोई शेयर्स प्लेज नहीं है, इनसिग्निफिकेंट है। 6 मंथ में कोई प्रोमोटर्स की बड़ी चाल यहाँ पर नहीं आई, कोई खरीदारी बिकवारी नहीं हुई है। अब हम चलते हैं और देख लेते हैं कि प्रोमोटर देखिए यहाँ पे 30% जो है प्रोमोटर्स ने इसको होल्ड कर रखा है। तो ये एक ऐसी चीज होती है कि मतलब आपको इस पे विचार विरम करना होता है कि टोटल प्रोमोटर्स होल्डिंग क्यों है। कभी कभी एफआई और डीआई के पास बहुत ज्यादा माल होता है तो इससे प्रोमोटर होल्डिंग्स कम होती है। कभी कभी जो है रिटेल इन्वेस्टर्स के पास ज्यादा होता है। तो यहाँ पे देखिए म्यूचुअल फंड ने धीरे 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 अपनी होल्डिंग को घटाया है इसमें। और उसके बाद आप प्रोमोटर्स की देखिए तो प्रोमोटर्स ने जो अपनी होल्डिंग को लगभग लगभग कांस्टेंट रखा है पिछले कई सालों से। और यहाँ पे फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास जाएंगे तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने होल्डिंग धीरे धीरे बढ़ाई, 18% से 25, उनको काफी रुचि है इसके अंदर। रिटेल इन्वेस्टर जो है उन्होंने 35% अपनी होल्डिंग को घटा के 29% कर दिया। चलिए अब चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं ये जो चल रहा है डाटा वो चार्ट पर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल देख लेते हैं। देखिए दोस्तों डेली का चार्ट है। डेली चार्ट अगर कोई देखेगा तो बोलेगा भाई अब यहाँ तो बिल्कुल नहीं आना है। डेली चार्ट तो कंटिन्यूअस देखिए डाउन ट्रेंड में ही, कंटिन्यूअस सॉरी डाउन ट्रेंड में चला जा रहा है कंटिन्यू। आप देख पा रहे हो एक अच्छा डाउन ट्रेड इसने पिछले 2018 पहले महीने में इसका प्राइस कुछ 195 के आसपास हुआ करता था। अभी ये गिर के 54 हो चुका है, काफी डाउन है। अब इसको हम लोग वीकली में नहीं बल्कि मंथली में चलते हैं। ठीक है। और मंथली में देखने की कोशिश करते हैं कि ये इतनी गिरावट के बाद यहाँ इतने दिनों से दोस्तों लगभग लगभग मार्च 2020 यानी कोरोना की गिरावट के बाद से एक कंसोलिडेशन फेज में आ चुका है। ठीक है। अब मुझे आप लोग को सोचना है, मुझे तो पता है। यहाँ जो कैंडल आप देख पा रहे हैं कंटिन्यूअसली जो है लो 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 लो, फिर ऐसी क्या बात यहाँ आ गई कि यहाँ पे एक रुकावट आ गई और प्राइस जो है कंटिन्यूअस एक रेंज बाउंड में सस्टेन कर रहा है। ये रेंज मैं आपको बता देता हूँ, 54-28, लगभग 28-54 या 25-54 के बीच में कंटिन्यूअस प्राइस चल रहा है। ओके। उसके बाद इसको एक सपोर्ट यहाँ पर मिला हुआ है, हो सकता है इसकी वजह से रुक गया हो, कोई बात नहीं। यहाँ भी इसको एक सपोर्ट मिला हुआ था, आप देख पा रहे हैं। ये दोनों कारण हो सकते हैं, बराबर है। तो रुका है तो अब नीचे जाने के लिए रुका है या ऊपर जाने के लिए रुका है, इसका आंसर कौन देगा? इसका आंसर हमें देंगे आरएसआई बाबा। अब हम चलते हैं आरएसआई बाबा पे और एक आरएसआई लगा लेते हैं और पूछते हैं कि भाई आरएसआई बाबा यहाँ क्या हो रहा है। तो आप कंटिन्यूअस देख पा रहे होंगे कि आरएसआई बाबा कह रहे हैं, देखे मैं इसको हटा देता हूँ, तो ये थोड़ा सा टेक्निकली थोड़ा मैं वीक हूँ, इतनी जानकारी नहीं है। देखिए हाँ, टेक्निकली मतलब कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी में। देखिए यहाँ पे काफी लो था, कंटिन्यूअस आरएसआई मजबूत होता जा रहा है। यानी आरएसआई कुछ कहना चाह रहा है। आरएसआई कहना क्या चाह रहा है कि इस सिक्योरिटी के अंदर यानी इस शेयर्स के अंदर हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल के अंदर एक मजबूती आ रही है, स्ट्रेंथ पैदा हो रही है, स्ट्रांग हो रहा है ये।
ये स्ट्रेंथ इसके अंदर आ रही है कि ये अब धीरे धीरे ऊपर जा सकता है, बराबर है। अब समझने वाले के ऊपर है कि डाटा ये कह रहा है कि प्रोमोटर्स ने 3.84% समथिंग जो होल्डिंग कम की है, तो अगर उन्होंने होल्डिंग कम की है तो फिर ये ऊपर जाने के लिए क्यों तैयार है, सबसे पहला सवाल, ठीक है ना। तो इसका आंसर ये है दोस्तों कि जो चार्ट बोल रहा है ना, चार्ट, हम उस पर रिलाई करेंगे, हम उस पर भरोसा करेंगे, ठीक है। क्योंकि डाटा चेंज हो जाएगा, डाटा बदल जाएगा, ठीक। अभी इस वक्त प्रोमोटर क्या कर रहे हैं आपको पता है? नहीं पता है ना, मुझे भी नहीं पता है। हो सकता है वो बाय कर रहे हो, हो सकता है इस एरिया में वो बाय कर रहे हो, आपको क्या पता है ना, मुझे पता है। तो हम चार्ट पे रिलाई करेंगे, चार्ट पे भरोसा करेंगे। अब सर क्या करना है? करना कुछ नहीं दोस्तों, मैं ट्रेडिंग के लिए तो वीडियो बना नहीं रहा हूं, दोनों के कंपैरिजन में बता रहा हूं कि आपको करना ये है कि ये जो जोन है ना, ये एरिया, ये एरिया में जब जब प्राइस आए, जब जब आए इस एरिया में, छोटा छोटा माल, छोटा छोटा, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में आप इसको एक्यूमुलेट करिए, क्योंकि एक बार एक जंप शुरू करेगा ना तो 4x होने के चांस है, 4x। 50 रुपए का स्टॉक 200 रुपए होने की पूरी पूरी चांस है, ठीक है। 99% चांस है, 99%। और एक और डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि मैं ये आपको जो वीडियो बना रहा हूं ये सिखाने के पर्पज से बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये मैं मेरे लिए समझ लो एनालिसिस कर रहा हूँ, आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना होगा तो अपने जो है फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा करके फिर आप इसके अंदर शेयर जो है आप बाइंग करिएगा। तो अगर मुझे लेना हो तो मैं इसको छोटा छोटा क्वांटिटी में लूंगा, क्योंकि अगर मैं साल से 2 साल रुकूंगा तो मुझे 4 गुना मिलेगा प्राइस। यानी अगर मैं इसके अंदर 1 लाख डालता हूं तो मुझे प्रॉफिट की उम्मीद है कि मुझे 4 लाख मिलेगा। 1:4 का रिवॉर्ड है, इतने अच्छे रिवॉर्ड पे मैं काम नहीं करूँ तो कहाँ करूंगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं नवीन भाई क्या कर रहे हैं। नवीन फ्लोरिन बहुत ही बेहतरीन अच्छी कंपनी है, जो चार्ट पे ही नजर आ रहा है कि ये जो है बस सीधा ऊपर जा रही, नीचे रुकने का नाम नहीं ले रही है, कंटिन्यूअस ऊपर जा रही, कंटिन्यूअस ऊपर जा रही है, देख लीजिए आप। एक अच्छा ट्रेंड लाइन अगर बनाते हैं, कोरोना काल से जो गिरी थी कोरोना में मार्केट, और चलते हैं तो देखते हैं कि बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बुलिश ट्रेंड के अंदर ये चल रहा है, ठीक है। अब इसको बाय कब करना है दोस्तों? तो अगर मैं एक वीकली चार्ट लगाऊं, वीकली चार्ट लगाऊं, तो वीकली चार्ट में हमें एक अच्छा सपोर्ट जो दोस्तों 2800 के आसपास मिल रहा है इस एरिया में, इस एरिया के अंदर, ये एरिया, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूं। तो सर क्या ये 2800 के आसपास आएगा? हम फीबो लगाएंगे, फीबो हमें बताएगा। फीबो हमने लगाया, लगा दिया दोस्तों। 2800 आने की पूरी पूरी संभावना है, 2900 से 2800 के पास ये इसको आना चाहिए एक बार। और अगर ये हेल्दी मोमेंट है और कंपनी बेहतरीन है तो इसको 2800 2900 के एरिया में एक बार आना चाहिए, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। क्योंकि कितनी भी बड़ी कंपनी हो दोस्तों, उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग तो आती है। तो अब मुझे अगर इसके अंदर बाय करना है सर तो कब करूंगा? मैं अभी वेट करूंगा, अभी रुकूंगा और इस एरिया में आने का इंतजार करूंगा। ये एरिया 2800 से लेके 2900 के एरिया में इसका इंतजार करूंगा, ठीक है। सर फिर मैं इससे निकलूंगा कब? यानी मैंने यहाँ ले लिया और नीचे आने लगा तो कब भागूंगा? तो मैं भागूंगा दोस्तों इस एरिया के नीचे, ठीक है। कैसे बताता हूं मैं आपको, ये एरिया क्या है, कहाँ पे है, वो बताता हूँ। और देखिए हमारा स्टॉप लॉस होगा 2300 रुपीज के आसपास, ठीक है। तो अगर हम यहाँ बाय करते हैं तो हमारा एसएल जो होगा वो 2300 रुपीज होगा एसएल हमारा। 2800 पे बाय करते हैं तो आपको 500 का एसएल रहेगा, ठीक है। टाइम पीरियड 1 ईयर अबव, 1 साल के ऊपर चलते रहो, 2 साल 3 साल 4 साल जो भी आप, जब तक ये चलता है इसका मोमेंटम हाइयर हाई रहता है तब तक, ठीक है। तो इस पर्सपेक्टिव से मैंने बताया। सर आपने तो बताया ही नहीं कि अच्छा कौन सा और बुरा कौन सा है। दोस्तों उसका आंसर एक ही है कि दोनों भी कंपनी बहुत बढ़िया है, वेरी वेरी गुड है, ठीक है। बट दोनों में अगर अर्जेंट में अगर बाइंग करना है तो हिमाद्री स्पेशलिटी बेस्ट है, क्योंकि उसका पीई भी डाउन है और बिजनेस भी उसका बेहतर चल रहा है। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल बेस्ट है, अभी अर्जेंट में बाय करना है, रुक कर थोड़ा बाय कर सकते हो तो ये भी अच्छा है। और अगर आप देखेंगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जिसको हमारे वॉरेन बफेट ने हमेशा कहा है
कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी देख के इन्वेस्टमेंट किया करो। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर देखते हैं आप, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो वो हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड में ज्यादा है, यानी वो ज्यादा सेफ है। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको समझा दिया है, दोनों का कंपैरिजन करके सारी चीजें बता दी है। आप अपने हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से। दोस्तों उम्मीद है कि आपने इसमें बहुत कुछ सीखा होगा, और अगर आप नए हैं, बिगनर्स हैं, तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए दोस्तों, ताकि मेरी उत्साह बढ़े। अगर कोई सवाल है